आया होगा ना? आने से मना किया था, फिर तू क्यों आया? ऐसे क्यों कह रहे हो पापा? ये क्या बोल रहे हैं? बेटा इतने दिनों बाद आया है ऐसा बोल रहे हैं? बहुत सालों बाद आया ऐसा तुम सोच रही हो, लेकिन इसको बहुत साल जीना है ये मैं सोच रहा हूँ। बेटा तू आ गया। वापस क्यों आया है? आने से मना किया था ना। ऐसा मत बोलो। अभी अभी तो आया है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुम आए हो इसलिए खुश हो जाऊं या वो तुम्हें कुछ करने दे ये सोचकर डरूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अंदर तो आने दो ना। ठीक है, पहले अंदर आओ। आने से मना किया था ना, मेरी बात कभी नहीं मानते तुम। और कितने साल मैं यहाँ से दूर रहता पापा? तुम जहाँ भी रहो पर सही सलामत अरे रहो। राजू बेटा, हाँ माँ। तू आ गया। जो भी किया वो काफी है। आजा आजा बेटा। आकर बेटा। उससे बात करने से या राइडू की नजर में आने पे क्या होगा इसका डर है मुझे। जल्दी चल। क्यों बे? मेरे गांव में आके मेरे ऊपर कंप्लेंट कर दी, दस्तखत भी करवा लिए। मतलब तुम जरूर इस गांव में नए आए हो, नहीं तो मैं कौन हूँ ये तुम्हें पता होता। मुझे अच्छा नहीं लगा, ये दो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। सब पता करके आया हूँ मैं। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन अपने पाप को मिटा नहीं सकते। मेरे बारे में इंक्वायरी करना ही गलती है। इंक्वायरी करने के बावजूद मेरे लिए डर पैदा न होना ये दूसरी गलती है। इतनी गलतियां करने के बावजूद भी तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो वो मेरी गलती होगी। हाँ बोलिए बाबू साहब। इतने दिन से जो मेरा बेटा बेड रेस्ट पे था वो शादी के लिए राजी हो गया है। हफ्ते भर में शादी हो जानी चाहिए। आप जो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल देरी नहीं होगी। आपके आने की देरी है, जैसा सोचा है वैसा ही होगा। ए दुर्गा। हाँ भाई। बंगारी की शादी करवानी है, इसकी मौत गांव में पता नहीं चलनी चाहिए। चंबा। इस दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी कौन है पता है? कौन है? जो इससे शादी करने वाला है। ऐसा क्यों? अगर उसने इसे ऐसे देख लिया तब तो पागल ही हो जाएगा। सूर्या रेड्डी को भी शादी में बुलाओ। ठीक है भैया। लड़की तैयार हो गई? रेडी हो रही है। आपने बोला और वो होना, ऐसा हो सकता है क्या? है। क्या बात है। इतने सारे नए जेवर हैं, फिर भी ये पुराना जेवर क्यों पहनना चाहती हो तुम? क्यों रे, तुम लोग फिर से गांव में आ गए हो? अब क्या करने के लिए आए हो? मुझे लगता था तुम लोगों में शर्म है, पर लगता है वो है नहीं। फिर से क्यों आ गए हो? अरे भाई, तुम्हारी दुकान पर बैठ के रेडियो पे मस्त गाना सुनते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। अरे गांव छोड़ के चले गए तो लगा हमारी आधी मुसीबत टल गई। ये सोच के तुम्हारे बारे में किसी को बुरा नहीं लगा। लो चाय लो। इसीलिए हम सब अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। ए, तू जिस तरह घूर के बात कर रहा है ना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ बाबू भाई, हम सब वास्तव में सुधरना चाहते हैं।
चला जा। ए, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। तुम लोग फिर कुछ गड़बड़ करने वाले हो। हमारे गांव में पुलिस की जीप। सर, मांगने से पहले चाय दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कोई टेंशन जरूर है। ऐसा कुछ नहीं है सर, चाय की दुकान है ना, तो आप चाय पीने के लिए आए, ऐसा सोचा सर। वैसे इस गांव के सारे लोग मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हैं। मैं ठीक दिखता हूँ ना? अरे सर, आप तो बिल्कुल हीरो लगते हैं। इस गांव के अंदर औरतें हैं, बच्चे हैं और बूढ़े भी हैं। यूथ नहीं है क्या? वो है, क्यों नहीं है सर? है ना सर, सभी काम पे गए होंगे। मतलब इस गांव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बहुत फॉलो कर रहे हैं। वो तो है। वो लोग टाउन पे काम पे गए होंगे। चाय सिर्फ हाथ में रखोगे या मुझे दोगे? ये लिए सर। अच्छी बनाई है। यहाँ 3 लोग पहले आए थे, वो कहाँ चले गए? नहीं तो यहाँ तो कोई नहीं आया सर। वो क्या है? तीनों कहाँ गए? जल्दी बताओ। वो सर, वो कल ही गांव में आए हैं सर। उस तरफ गए हैं सर। चाय अच्छी बनाई है। अगर ऐसी ही बनाओगे तो आगे तुम बहुत तरक्की करोगे। हाँ सर। साहब रुक रे। खबर चाहे अच्छी हो या बुरी हो, साफ सुथरी होनी चाहिए। हाँ बोल। भाई, पुलिस आई है। चाय की दुकान पे बैठे हैं। गांव के बारे में, गांव के लड़कों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मुझे बताए बिना, मुझसे मिले बिना गांव में पुलिस कैसे चली आई? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो जो तीनों लड़के गांव में आए हैं ना भाई, जरूर उन्होंने कुछ किया होगा, इसीलिए पुलिस यहाँ पर आई है। ए दुर्गा, जहाँ घासलेट है वहाँ पर माचिस नहीं होनी चाहिए। गुजरने वाला बीड़ी भी नहीं पीना चाहिए। उस दिन रेवेन्यू ऑफिसर, आज पुलिस ऑफिसर। हर बार मर्डर करना अच्छी बात नहीं है। अपनी नजरें उस पर टिका कर रखो। ठीक है भाई। राजू, छोड़ो मुझे। राजू तू आ गया। तेरी ही राह देख रही थी मैं। मैंने सोचा था तू आ जाएगा ना, फिर तुझे खाना खिलाऊंगी मैं। ले खा ले बेटा थोड़ा सा। अरे कौन हो तुम? अब एक निवाला तो खा ले। हाँ, कौन हो तुम? तू मेरा राजू नहीं है। मेरा राजू होता तो कहता पहले बात तुम खाओ। तू मेरा राजू नहीं है। जा, तू मेरा राजू नहीं है। कौन हो तुम सब? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम मरी है साहब। ये चारी, ये सूर्या। कल ही हम सब यहाँ आए। हम सब ऐसे ही मिल गए सर। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम लोग ऐसे ही मिले हो। कुछ सीक्रेट बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है। कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। सच सामने आ ही जाएगा। सब कुछ साफ साफ बता मुझे। कोई बात नहीं है साहब। सर नमस्ते सर। कौन हो तुम? मेरा नाम भेड़े है सर। ये सब मेरे दोस्त हैं। भंगारी की जबरदस्ती शादी हो रही है, ये कंप्लेंट मैंने ही आपको की थी सर। कौन है वो लड़की? जग्गा रायडू की बेटी है सर। जग्गा रायडू? हाँ सर। ये कौन है? आपके सवालों का जवाब सर। इस गांव में सभी समस्याओं का कारण वही है सर, जग्गा रायडू। अब बोलो, तुम्हारी कहानी क्या है और तुम्हारी समस्याएं क्या है? सर, ये एक लव स्टोरी है। सर, एक असल की स्टोरी है सर। माँ बेटे की सेंटिमेंटल स्टोरी। अरे रुको भाई, कब क्या बात करनी है तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सर, कहानी की तरह इस कहानी को बताया जाए, ये ऐसी कोई कहानी नहीं है सर, ये सच्चाई है। और गांव की तरह हमारा गांव भी बहुत ही खूबसूरत है सर। ट्रांसफर होकर हमारे गांव में आई हुई टीचर राजेश्वरी देवी, उन्हीं का बेटा बाला राजू। उसके हफ्ते भर में ही गांव में पहचान नहीं होने के बावजूद गांव में अच्छा दोस्त बन गया था वो। साल में तो बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन हमारे लिए सर एक ही त्योहार है, और वो त्योहार है सर होली का। हर साल की तरह हमारे गांव में उस साल भी होली मना रहे थे सर। छोड़ूंगा नहीं, बिना गुलाल लगाए नहीं छोड़ने वाला।
हमारे गांव का दबंग राइडू। अरे भागता रहा है। अरे इधर आना। चलो 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 चलो। ए, आराम से लगा रंग यार, क्या कर रहा अरे है? यार छोड़ेंगे नहीं यार, लगा के छोड़ेंगे। लाल वो रंग देखो बहुत अच्छा है। बंगारी। क्या बात है। होली मुबारक हो। हाँ? आपको रंग लगाने का भाग्य हमें कब मिलेगा पता नहीं। भाई हैप्पी होली भाई। क्या है रे? वो दरअसल बात यह है, गांव में सभी हैप्पी होली मना रहे हैं ना, इसलिए। हाँ। मामा जी, क्या है? मुझे लगा बच्चे आए होंगे आज। मम्मी कहाँ थे तुम लोग? चलो चलो अंदर चलो। हाँ। चलो। पापा ओए, पापा मेरी लाडली। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली। तुम्हें भी। हर बार की होली तुम ऐसे ही खुशी से मनाती रहो बेटी। जाओ खेलो। ठीक है पापा। हाँ। अब पापा मैं मंदिर तक जाकर आऊँ? जाओ बेटी, जाओ मेरी बच्ची। थैंक यू पापा। हाँ हाँ, संभल के। बाय। अच्छे से रंग लगाया ना। वैसे जो लोग बड़ा काम करते हैं पॉलिटिशियन के ड्रेस की तरह, क्या है तुम्हारे कपड़े? चुप यार, त्योहारों पर नए कपड़े पहनते हैं लेकिन होली पर नहीं। त्योहार है तो नया कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा लगा इसे। अरे चुपचाप चलो यार। हरे रामा हरे कृष्णा। इस होली में मेरी गरीबी कम हो जानी चाहिए भगवान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आरती ले लो। अरे अरे क्या कर रहे हो? मंदिर में पहली बार आए हो, पहले ये आरती तो ले लो। यहीं रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है। ओम स्वामी। पुराना मानो होली है। माँ जी, त्योहार में आपको लड्डू या फिर मिठाई लेकर के आना चाहिए। आप ये केक लेकर कहाँ गई? आज राजू का जन्मदिन है। हाँ, अरे आज राजू का जन्मदिन है क्या? इसीलिए इसने नए कपड़े पहने थे क्या? हे, ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दीर्घायु हो, आयुष्मान भव। दीर्घ आयुष्मान भवा। ये दीर्घ और भवा क्या है? ए मट्ठे दिमाग के आदमी, मैं उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ हिंदी में। अबे तूने आशीर्वाद दिया या बुरा भला का हमें क्या पता। ओए शुरू करो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday। आज माँ का भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे माँ। अरे थैंक यू बेटा। अबे माँ जी का भी जन्मदिन आज ही है क्या? तो और क्या। माँ जी हैप्पी बर्थडे माँ जी। हैप्पी बर्थडे माँ जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे माँ जी। थैंक यू। अबे माँ जी और तुम्हारा बर्थडे एक ही दिन है क्या? नहीं यार, हाँ? जब एक माँ बेटे को जन्म देती है उस दिन वो और एक जन्म लेती है, ऐसा कहते हैं। बचपन से मेरी माँ मेरा जन्मदिन हमेशा मनाती है, पर उनका जन्मदिन कब है ये मुझे नहीं पता। जब से ये मैंने जाना है तब से मेरे बर्थडे के दिन ही माँ का बर्थडे होता है। राजू। हाँ माँ। माँ, क्या मांगा तुमने भगवान से? तुम्हें जिसमें खुशी मिले उसी में मेरी भी खुशी हो। पर क्यों बेटा? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछा। जो भी अपना जन्मदिन मनाते हैं वो बहुत खुश होते हैं, पर उस दिन की बात करें तो माँ कितनी दुखी है ये कोई नहीं जानता।
सच में राजू बहुत ग्रेट है। हाँ यार, सही कह रहा है। ठीक है माँ, मैं बाहर जाके आता हूँ। ठीक है। अरे बड़े भाई, क्या रे, कटे हुए बकरे की तरह क्यों चिल्ला रहा है? तेरी माँ बुला रही है। अबे तू जिस तरह अपनी माँ से डरता है ना, मैं अपनी माँ से बिल्कुल नहीं डरता। हाथ में लकड़ी भी है। क्या रे, बाघ समझता है खुद को? लॉयन है? बाघ को इंग्लिश में लायन नहीं कहते हैं। ठीक है, यही बात मैं तेरी माँ को कहता हूँ। अच्छा, क्या करेगा कह के? मैं तो वही माँ के पास ही जा रहा हूँ। जब देखो पकाता रहता है मुझे। क्या बात है? अच्छे। कबड्डी 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 कबड्डी। आउट आउट आउट। क्या बात है? कबड्डी 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 आउट आउट आउट। ये लड़का है कौन? राजू है। और ये किस गांव का है? अपने ही गांव का है। सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है और बहुत हैंडसम भी है। हर काम में आगे रहता है और हर चीज में जीतता भी है। अच्छा, तुमने उसके बारे में काफी कुछ बता दिया मुझे। कबड्डी 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 कबड्डी। पकड़ो 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 पकड़ो। कबड्डी 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 कबड्डी। और इस खेल में वो हार गया तो चांस ही नहीं है। हाँ? हाँ? बेट लगाती हूँ। बेट। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अभी उसकी बारी है। पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। वो अगर गिर भी गया ना तो भी काफी है। तभी तुम जीतोगी। बेट लगी है। हाँ, बेट। कबड्डी 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 कबड्डी। आजा ओए कबड्डी 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 करने जा रही है। कबड्डी 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 कबड्डी। उसके सामने खड़े होके क्या करने वाली है? राजू उठ जा भाई, उठ जा भाई। ओए! वू! ये तो चीटिंग है। तुम लोग उस लड़के की जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी ना? देखा मैंने उसे कैसे चुटकी में हरा दिया। चलो। अच्छा,